अभी आप लोगों ने सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक पढ़ा। अब नासिरुद्दीन महमूद से आगे देखते हैं, नासिरुद्दीन महमूद से आगे बलबन देखते हैं। बलबन के बारे में, तो बलबन का कार्यकाल 1266 से, बलबन का कार्यकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक, 1287 ईस्वी तक ये किसका कार्यकाल रहा है? बलबन का कार्यकाल। बलबन के बारे में क्या जानकारी है? बलबन भी तुर्क था, यानी बलबन भी तुर्क था। पहला काम इसने क्या किया? 40 सरदारों के गुटों की समाप्ति। पहले तो इसने क्या काम किया? बैठते ही 40 सरदारों के गुटों का अंत कर दिया, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। अगली जानकारी में उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। और क्या काम हुआ इसके काल में? मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवान-ए अर्ज केंद्रीय सेना का गठन किया। ये भी तुर्क है बलबन भी। 40 सरदारों के गुटों को समाप्त किया, गुप्तचर विभाग की स्थापना की और मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवाने अर्ज एक केंद्रीय सेना का गठन किया। अगली जानकारी में उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला कौन सा सुल्तान है? आंसर बलबन। अगली जानकारी, उसने सिजदा एवं पाबोस नामक ईरानी प्रथा, सिजदा एवं पाबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की। अब ये क्या है? सिजदा तो घुटनों के बल झुकना सुल्तान के सामने, और पाबोस का मतलब है पैरों को चूमना। तो ये भी सवाल आया है परीक्षा में कि सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया? तो भी बलबन। कहाँ की प्रथा है ये? ईरान की। ये दो सवाल तो आपके इन्हीं दो लाइनों से बन जाते हैं। अगली जानकारी देते हैं। स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहता था। यानी बलबन स्वयं को क्या कहता था? खुदाई खिदमतगार। उसने सिक्कों पर खलीफा का नाम
खुदवाया। और नौरोज प्रथा की शुरुआत की। अगली जानकारी में राजत्व का दैवी सिद्धांत मानता था। ये 4 आपको प्रश्न बनते हैं। उसने अपना नाम न खुदवा के सिक्कों पर तत्कालीन खलीफा का नाम खुदवाया। तो इस तरह पलवल के बारे में जो परीक्षा संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद बैठता है जलालुद्दीन खिलजी। बलबन के बाद जलालुद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल रहता है 1290 से 1296 ईस्वी तक। ये क्या है? इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। पहली लाइन तो ये इसकी इम्पोर्टेंट है कि ये इसकी राजधानी क्या थी? किलोखरी। दूसरी, उसने यानी उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने 1292 में पंजाब पर आक्रमण किया। यानी पंजाब पर आक्रमण किसने किया? अब्दुल्ला नामक मंगोल आक्रमणकारी ने, सन 1292। अगली जानकारी में देते हैं अलाउद्दीन ने अपने चाचा कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर सत्ता पर काबिज हो गया। यानी अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया और अलाउद्दीन उस समय कड़ा का सूबेदार था, कड़ा मानिक था। इस तरह से जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है 1296 में। अब कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की क्या क्या उपलब्धि हैं इसको भी देख लो, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी, इनकी कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? ये बैठे हैं 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 से 1316 ईस्वी तक लगभग 20 साल पूरा इन्होंने शासन किया है। और ये अलाउद्दीन क्या करता है इसको सुनिए। कड़ा का गवर्नर था। पहली जानकारी ये कि अलाउद्दीन कहाँ का गवर्नर था? कड़ा का। दूसरी, बचपन का नाम गुरशस्प अली था। अगली जानकारी, उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? लाल महल में।
लाल महल में हुआ, जो कहाँ पर था? दिल्ली में। बनवाया किसने था? बलबन ने। यानी ये लाल महल बनवाया था बलबन ने। अगली जानकारी, अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। कितने सवाल बन रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो आपका सवाल बनता है लाल महल। लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल बनवाया था बलबन ने। कहाँ का गवर्नर था? कड़ा का गवर्नर था ये। पहले गद्दी पर बैठने से पहले कड़ा का गवर्नर था। बचपन का नाम क्या था? गुरशास अली। अलाउद्दीन पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। कई सवाल बनते हैं इसमें से परीक्षा की दृष्टि से। आगे जानकारी देते हैं अलाउद्दीन के बारे में क्या है। तेरह 1310 ईस्वी में वारंगल के काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और वहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। अब सवाल यह है कि अलाउद्दीन को कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला? तो सीधा सी बात है, वारंगल अभियान यानी वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव यानी प्रताप रुद्रदेव के से प्राप्त हुआ था। इसको पराजित किया था, इसको हराया था। अगली जानकारी, अलाउद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान दक्षिण भारत के देवगिरी के शासक शंकरदेव के विरुद्ध था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दक्षिणी राज्यों के आक्रमण का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। यानी जितने भी दक्षिण भारत में अभियान हुए अलाउद्दीन द्वारा,
उसका प्रमुख सेनापति कौन था? मलिक काफूर। और ये मलिक काफूर ही है, इसने कोनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को ला कर दिया था। अगली जानकारी, उसने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना की। अब ये दीवान ए रियासत विभाग क्या था? आर्थिक मामलों की देखभाल करता था, आर्थिक मामलों की देखभाल करता था। दीवान रियासत का संबंध किसका था? आर्थिक मामलों से। अगली जानकारी देते हैं, सेना में सीधी भर्ती का काम किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। एवं नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की। कौन कर रहा है ये? अलाउद्दीन खिलजी। सेना में सीधी भर्ती कौन कर रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। अगली जानकारी, उसने भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने के लिए क्या? सेना में दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत की। अगली जानकारी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन की प्रमुख आर्थिक देन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख आर्थिक देन है। जितनी भी बाजार में वस्तुएं बेची जाती थीं उनकी रेट लिस्ट दुकान पर लगवाने का काम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हर वस्तु की रेट, कौन सी वस्तु कितने कीमत में बिकेगी, इसकी लिस्ट पहले ही सूची दुकान के बाहर प्रत्येक दुकानदार को टांगनी पड़ती थी। तो बाजार पर पूरा नियंत्रण प्राप्त किया था इन्होंने, ताकि भ्रष्टाचार न हो सके अलाउद्दीन के काल में। अगला है क्रय विक्रय हेतु शहना ए मंडी बाजार की स्थापना की। अब क्या क्रय विक्रय? खाद्यान्न, खाद्यान्न के क्रय विक्रय हेतु शहना ए मंडी बाजार की स्थापना की। अगला है मुनहियान, ये कौन थे? सूचना दाता। सुल्तान को प्रतिपल खबर मिलती थी कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो, बाजार से संबंधित। अगली जानकारी, वह पहला सुल्तान था जिसने 50%, पहला सुल्तान था जिसने 50% कर, भूमि कर लिया। यानी ये सवाल ये बना, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भूमि कर लिया। ये पहला सुल्तान है कि 50% क्या ले रहा है? भूमि कर। अगली जानकारी,
मसाहत एक शब्द है, मसाहत मापन पद्धति, मसाहत मापन पद्धति थी अलाउद्दीन के समय में। और आवास कर, हाउस टैक्स आज के समय है, पहले इसी ने शुरू किया। और चराई कर, आवास कर और चराई कर किसने लगाए? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। उसके दरबार में दो विद्वान थे, एक अमीर खुसरो और दूसरा हसन निजामी। अमीर खुसरो एवं हसन निजामी। उसके दरबार में अमीर खुसरो एवं हसन निजामी विद्वान थे। अगली जानकारी आपको देते हैं। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, दो चीज़ है। और तीसरा हजार सितून महल, यानी हजार सितून मतलब खंबे, हजार खंबे का महल, यानी तीन चीज़ें बनवाई। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार सितून का महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मृत्यु 1316 में किससे हुई? कोढ़ रोग से। मृत्यु किससे हुई अलाउद्दीन की? कोढ़ रोग से। और मकबरा कहाँ पर है इसका? इसका मकबरा अलाउद्दीन का है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के परिसर में। सीधा सीधा मतलब है मकबरा इसका अलाउद्दीन का दिल्ली में है। और कहाँ पर है? कुतुब मीनार के परिसर में। इस तरह से अलाउद्दीन की जो खास जानकारी है वो मैंने बताई। पेपर में कोई सवाल बनता है इम्पोर्टेंट तो इनमें से मैंने दिया, आप इन्हें याद करें, तैयार करें। अगला, अलाउद्दीन के बाद कौन बैठता है गद्दी पर दिल्ली सल्तनत पर? मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। इसका कार्यकाल 1316 से 1319 तक। इन्होंने क्या किया? देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में 1318 में मिला लिया। 1318 में मिला लिया दिल्ली सल्तनत को। एक काम तो ये किया मुबारक खिलजी ने। दूसरा काम, उसने अलवासिक विल्ला, अलवासिक विल्ला की उपाधि धारण की। तो इस तरह से मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और मुबारक खिलजी तक पढ़ाया, जिसमें गुलाम वंश के बाद आपका ये बलबन, बलबन के बाद आपका ये खिलजी। इस तरह से क्रम से आप पढ़ते रहिए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताए हैं, उन पर नज़र रखिए, याद रखिए। धन्यवाद।